तो गाइस रात के डिनर के लिए जो है मम्मी जो है वो पूरी देखो बन रहा है, तो पूरी और आलू का भुजिया जो है वो बना रही है। ये बहुत कॉमन सा होता है जब भी आप ट्रैवल करते हो, पूरी भुजिया या आलू की सूखी सब्जी बेस्ट होते हैं। तो यहाँ जो है एक क्रंची क्रंची सा, और उधर भी बहुत सारी पूरी मम्मी ने निकाल दी है। मेरे लिए तो बन ही रहा है, खाना सबके लिए बन जाएगा रात के लिए। इधर हमारी बन रही है तेज पत्ते वाली चाय। यहाँ पे जो है मैंने दोनों कप में गुड़ डाला है, क्योंकि मम्मी पापा को शुगर है, तो वो चाय जो है चीनी वाली नहीं पीते हैं, तो गुड़ वाली चाय मैं बनाती हूँ। अगर आपके भी घर में कोई चीनी वाली चाय नहीं पीते तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। गुड़ का भी नहीं पीती हूँ, आदत लगने में भी टाइम लगेगा, तो मैं बस थोड़ा सा चीनी इसमें डाल के चाय जो है थोड़ा गर्म कर लूँ। जैसे मेरी भी चीनी वाली चाय बन चुकी है, और मैं आपको कप देखो कितना प्यारा कप है। ये कप मुझे बड़ा पसंद है, और जिसमें मम्मी पापा को दिया वो भी कप बहुत अच्छा है। चलिए चाय पीते हैं। गाइस मेरी जो घर की जो है मतलब ऑलमोस्ट जब से मैं आई हूँ मेरी लास्ट चाय, लास्ट इन द सेंस कि अब जब आऊंगी तब पीऊंगी तो ही, बट ये मेरी अभी की तो फिलहाल लास्ट टी है, तो इसको अच्छे से एंजॉय करते हैं। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और मैं जो ये ब्लॉग शाम को स्टार्ट कर रही हूँ, ज़्यादातर मैं एक्चुअली शाम को करती हूँ, क्योंकि दिन में ना बहुत ज़्यादा इधर उधर रहता है, तो फिर नहीं हो पाता है। और कुछ मतलब ऐसा कुछ होता भी नहीं कि मैं आपको दिखाऊं। तो आज जो है ना वो बहुत ही सैड मोमेंट है, और ये थोड़ा सैड सा ब्लॉग होने वाला है, बिकॉज अभी जो है ना मतलब ऑलमोस्ट मुझे घर में आए हुए 1 मंथ हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट हो गया है 1 मंथ, और उससे भी 1-2 दिन ज़्यादा। बट ये था कि मैं जिस चीज़ के लिए थी वो तो चलो ठीक है, थिंग्स आर गोइंग वेल, बट ये चीज़ थी कि मैं जो है आज जो है मेरा जाने का टाइम आ गया है दिल्ली वापस, और मेरी ट्रेन है अभी 1 घंटे बाद। तो बस अभी मैं थोड़ी देर में निकलने वाली हूँ स्टेशन, और बहुत बुरा लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मतलब जब आप जो लोग अकेले वर्क करते हैं ना, मतलब शहर में बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद कहीं पे भी रहते हैं, जो लोग जॉब करते हैं उनको पता होगा कि जब हम वहाँ से नॉर्मली फेस्टिवल हो, ज़्यादातर तो फेस्टिवल में ही आना होता है, बट फिर भी ना एक बहुत खुशी महसूस होती है जब आप जहाँ पे आप जॉब करते हो, फिर उसके बाद अपना होम टाउन आते हो, अपने फैमिली के पास, एक अलग ही खुशी होती है। या फिर आपके पेरेंट्स आपके पास आते हैं मिलने के लिए, एक अलग ही खुशी है। वाओ, इट्स लाइक सो एक्साइटिंग। बट द थिंग इज दैट कि जब आप वापस मतलब घर से अपने वर्क प्लेस जाते हो, या जहाँ अपना काम करते हो जिस भी शहर में, वहां जाते हो, उस टाइम बहुत बुरा लगता है। और पता ही क्या होता है, जब घर आते हो ना तो आपको मतलब ऑफिस का तो काउंट रहता है कि चलो 3 महीने हो गए मैं घर नहीं गई, या घर नहीं गया, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। लेकिन जब आप घर में रहते हो ना, आपके मतलब मेरे को सही बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि मेरे 1 महीने जो है वो कहाँ चला गया। बिल्कुल भी मतलब लग रहा है ऐसे अभी तो आई थी और अभी जाने का टाइम इतना जल्दी चल आ गया बिल्कुल भी। तो ये जो होता है ना, ये बड़ा डिफिकल्ट टाइम होता है, बहुत ही बुरा लगता है। आप वहाँ करते रहते हो ठीक है, लेकिन आप जब घर आते हो, फिर जब घर से जाने का टाइम होता है ना, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और गाइज मैं बिहार से हूँ, आपको पता है, बट ये द थिंग इज दैट कि इस बार ना छठ पूजा जो है मेरे घर पे नहीं हो रही है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ, क्योंकि मम्मी का भी आई ऑपरेशन हुआ था, तो अभी नहीं कर सकती है। वरना मेरे यहाँ छठ पूजा बहुत अच्छे से होता है, और मैंने ये सोचा था कि अगर होता तो मैं आपको छठ का एक एक ब्लॉग जो होता है ना, एक एक स्टेप दिखाती कि कैसे मनाते हैं, बट अभी वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वैसे भी मेरा फिर ऑफिस का काम अभी स्टार्ट, मेरे को मतलब कॉल आ चुका है, तो हैव टू गो, तो इस वजह से। एंड बट अब क्या कर सकते हैं, काम भी ज़रूरी है और फैमिली भी था, तो मैं आ गई। और अब मेरे को वर्क पे जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो भी नहीं छोड़ सकते आप। तो बस अभी मैं मेरी ट्रेन है, तो मैं बस निकलने वाली हूँ, और बस बहुत बहुत बुरा लगता है मतलब जब आप जाते हो तो, बट कोई बात नहीं, दिस इज़ लाइफ, और लाइफ ऐसी ही चलती है ना। तो चलिए अभी मैं आपको ले चलती हूँ, स्टेशन वगैरह के व्यू दिखाऊंगी, ट्रेन के डिटेल्स देती हूँ, तो चलिए मेरे साथ। कुछ बोलो आगे। अभी ये जो है ना उल्टा खाता है, ये रात में जब खाना होगा, जब हम लंच करेंगे तो ये बैठ के ब्रेकफास्ट करता है, और जब शाम को हम चाय पीते हैं तो बैठ के लंच करता है, और जब हम रात में डिनर करते हैं तो ये आधी रात में खाना खाता है। तो इसका रूटीन बहुत बिजी शेड्यूल है। ओहो, बिजी कुछ नहीं है, बस ये सोता फिरता रहता है और बस फोन चलाता रहेगा, और बड़ा बिजी शेड्यूल है।
तो एक बस मिनट सांस लेने का भी चलो रहने दो। तो बस यही है। और अभी तो मैं इसको भी बहुत मिस करूंगी अभी। और अब हमारा भी लास्ट ही है अभी, उसके बाद जब हम मिलेंगे तो मिलेंगे। इसको भी बुरा लग रहा होगा, है ना स्वीटी? नहीं, बुरा क्या लगेगा, अब तो और खुशी है कि एक आदमी के लिए कम खाना बनाना पड़ेगा। देख रहे हो आप? पहले आदमी बढ़ गया था तो हर एक चीज जल्दी जल्दी खत्म हो जाता था। यही होता है, यही होता है, ऐसे ही होते हैं भाई लोग। तो फाइनली जो है ये सारा सामान मैं फर्स्ट रूम में लेके आई हूँ। और मम्मी जो है मेरे साथ नीचे आई थी मुझे छोड़ने के लिए, बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। और फाइनली जो है हम पटना जंक्शन स्टेशन पहुँच गए हैं। और आप लाइटिंग देख सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो बस अब अंदर चलते हैं और अपना प्लेटफॉर्म ढूंढ के वहीं पे हम खड़े रहेंगे। तो अभी हम जो है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जो मैं जो है वो संपूर्ण क्रांति से जा रही हूँ। तो संपूर्ण क्रांति जो है वो पटना से, अगर आप दिल्ली जा रहे हो तो वो 7:30 बजे के अराउंड खुलती है। तो मेरी ट्रेन वही है। तो हमने भी इंक्वायरी में पूछा तो वो जो है, मैं हाफ रही हूँ क्योंकि वो चढ़ने वाला है। तो वो जो है लगभग मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आएगी। तो हम में और मेरा भाई जो है नहीं जा, देखिए बैग लेके पीछे से। और ये रहा ऊपर का व्यू जो है पटना जंक्शन का। बहुत लोग तो ऑलरेडी देख चुके होंगे, बट गाइस बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, पता है, जब आप इतने लंबे टाइम घर में रहते हो और फिर जब आप मतलब वर्किंग के लिए जाते हो इतने अच्छे से, घर में टाइम बिताने के बाद ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मैं वैसे कम दुखी होती हूँ, लेकिन इस बार मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, बहुत ज़्यादा। मेरी सीट जो है वो 3rd AC में है। तो अभी बस मैं वेट कर रही हूँ 3rd AC के आसपास ही हम अभी रुके हुए हैं। तो जैसे ही वो मतलब डब्बा भी ट्रेन रुकेगा तो फिर हम अपना चढ़ेंगे और फिर मैं आपको अंदर से थोड़ा ट्रेन का दिखा दूंगी। वैसे संपूर्ण क्रांति तो बहुत ज़्यादा फेमस। गाइस ये ट्रेन कोई बीच ट्रैक पे चल रहा है, पता नहीं कौन है, बट ये बहुत ही डेंजरस है। तो बस अभी चलते हैं। अभी देखिए अभी लोग बहुत ज़्यादा चढ़ रहे हैं, तो अभी जब उतरेंगे फिर उसके बाद हम देखेंगे। मेरा भाई जब मुझे बाय बाय बोलने आया है तो फाइनली जो है सामान वामान रखने के बाद में और मेरा भाई जो है हम आराम से बैठे हुए थे। बस वही ट्रेन चलने का इंतज़ार करते कि जब ट्रेन चलेगी तो मेरा भाई उतर जाएगा। बस मेरा भाई चला गया है और मेरा ट्रेन का जो सफ़र है वो शुरू हो चुका है। और मैं आपको ट्रेन के बारे में बता दूंगा, ये संपूर्ण क्रांति है जो कि बेस्ट ट्रेन है कहीं भी ट्रैवल करने के लिए। और मैं तो कंफर्ट, मेरा अपर सीट था, मैं अपना कंबल वम्बल डाल के आराम से अपना मूवी वगैरह देख रही थी आराम से बैठ के। बट सब कुछ इतना अच्छा रहता है ना इस ट्रेन में। बस 9 साढ़े 9 हो गए थे तो मैंने सोचा खाना खा लेती हूँ। तो मम्मी ने, मैंने आपको दिखाया ही था कि मम्मी ने पूड़ी और आलू का भुजिया दिया था। तो बस मैं ऊपर में ही अपनी सीट पे सैनिटाइज़र वगैरह से हाथ साफ़ करके फिर मैंने अपना जो है डिनर एंजॉय किया। बस खाना तो देखो ट्रेन में यही बेस्ट होता है, लाइट रहता है और सबसे हाइजीन रहता है। तो बस अपना खाया, मैंने एंजॉय किया और खाने में अच्छा था। आप मेरा रिएक्शन देख के समझ सकते हो। खाना गरम सादा खाना। बस खाना खाने के बाद जो है मैं गई वॉशरूम हैंड वॉश करने के लिए। और मैंने सोचा फिर मैं आपको वॉशरूम पे दिखा दूँ। तो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन था। आप बेसिन देख सकते हो कितना ज़्यादा साफ़ है। और हैंड वॉश भी आपको दिया गया था, प्लस फ्लश की भी फैसिलिटी जो है इसमें दी गई थी। और ये मैंने बाहर के मिरर में एक शॉट लिया। फिर मैंने सोचा बहुत ज़्यादा हो गया, अब चलते हैं अंदर। क्योंकि सुबह इस मैं फाइनली जो है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच चुकी हूँ। अब बस वही प्लेटफॉर्म नंबर 16 से एग्जिट करके सोचो मेट्रो से जाऊँ कि ऑटो से जाऊँ, देखते हो जिस हिसाब से सामान रहेगा उस हिसाब से फिर मैं निकलूँगी अभी। तो फाइनली आ गया है दिल वालों का शहर न्यू दिल्ली। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे ठंड जो है अब आ चुकी है अच्छी खासी, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को यहाँ पे स्वेटर पहने हुए देखा। तो मुझे लगा कि अब ठंड आ चुकी है, वो भी काफ़ी यहाँ पे अच्छी खासी ठंड होती है। और गाइज़ मैं आपको बोलता है मैं मेट्रो और ऑटो में कंफ्यूज हूँ, तो मैंने ऑटो ही लिया है क्योंकि ऑटो में मैंने सोचा टाइम बचेगा और मैं जल्दी से जल्दी घर पहुँच जाऊँगी। बस गाइस जो है मैं जो है फाइनली अभी घर पहुंच चुकी हूँ। और अभी बस सब चीज़ें अरेंज करनी है क्योंकि रूम तो मतलब मैं को लगा तो बहुत ज़्यादा गंदा होगा, बट इतना गंदा नहीं हुआ है, ठीक है। बस नॉर्मली मुझे 2 घंटे लगेंगे थोड़ा साफ़ सफाई करने में,
बाकी सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा, जैसे पहले मेरा रूम था वैसा हो जाएगा। हाँ बट एक चीज़ पता है क्या है, मैंने ना ऑटो इसलिए लिया क्योंकि जो मेट्रो है ना, मैं मेट्रो के अंदर चली गई। मैंने सोचा कि मेट्रो से ही चली जाती हूँ, वैसे भी आज संडे है तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी। बट मैं जैसे ही एंटर किया ना, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब एंट्रेंस से ही पूरा लंबा सा लाइन लगा हुआ था। कि धीरे धीरे लोग बड़े बहुत वो गेट लगा दे रहे थे, फिर आधे लोग पहुंच रहे थे नीचे मतलब एंटर करने के लिए, फिर नेक्स्ट लोगों को भेज रहे थे। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। उतने में तो मैं जितने देर में पहुंचे उतने तो मैं कैब से ही ऑटो से मैं घर आ जाती। तो मेरे को बेस्ट ये लगा, मैं थकी हुई भी थी और फिर लेट हो जाता फालतू में इतना ज़्यादा। तो इस वजह से फिर मैं, क्योंकि मैं अकेले भी थी और इतना सामान भी था, तो बेस्ट ये था कि मैं ऑटो से कंफर्टेबली आ जाऊँ। तो फिर मैं बाहर ही निकल गई, फिर मैंने ऑटो लिया और फिर मैं घर आ गई। मैं आराम से पहुँच चुकी हूँ घर, और अब मैं बस अपना जो भी है काम वाम निपटाऊंगी, थोड़ा रेस्ट करूंगी, फिर नहाऊंगी, खाना बनाऊंगी। और अब से जो है आपको ब्लॉग जो है वो इसी मेरे रूम से ही मिलने वाला है, और थोड़ा बहुत जो मैं बाहर जाऊंगी उसी का मिलेगा। तो जब तक के लिए मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, और आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपसे मिलती हूँ।